हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव ऑफ 3D ज्योमेट्री, जिसका कि पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 2 में जाने से पहले मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 19 तारीख से आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का महासंग्राम स्टार्ट हो रहा है मनीष क्लासेस पे। तो अभी जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि जितनी भी जानकारी होगी आप सबको वहीं से मिलेगा। तो जल्दी जाइए, पहले ज्वाइन करके आइए, उसके बाद आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं। जल्दी जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए। तो क्या आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया? क्योंकि आप लोगों के लिए महासंग्राम सब्जेक्टिव का स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे, और मेरा वादा है आपको उससे ही क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि तलों देश तथा देश के बीच का कोण है। ठीक है ना। अब दो तल का समीकरण दिया गया है और दोनों तल के बीच का कोण आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल सी बात है बाबू रे, क्या करेगा? देखो, इस तल यानी कि प्लेन के नॉर्मल का dr बताना है। तो बताइए कि अगर हम इसके नॉर्मल के dr को n1 का dr कहते हैं, n1 का dr, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू रे? आप कहेंगे, बोलिए dr कौन होता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो आपके पास आ जाएंगे 2, 1, -2। ठीक है, और ये जो प्लेन है इसको हम लोग प्लेन 2 कहते हैं। तो इसके जो नॉर्मल होंगे उससे हम लोग n2 कहते हैं। तो n2 का जो dr होगा, n2 का जो dr होगा उससे हम लोग क्या लिखेंगे? फटाफट बोलिए। तो आप कहेंगे 3, -6, -2। ठीक है बाबू रे। अब देखिए कि अगर हमको समतल 1 और समतल 2 के नॉर्मल का dr जब मालूम है, तो हमको इसका कोण निकालना है। तो कोण के लिए आप क्या करेंगे? लिख लेंगे कि cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 बाय mod n1 mod n2। ठीक है बाबू रे, कोई दिक्कत? यानी दोनों तल के नॉर्मल के dr का डॉट प्रोडक्ट। सही है। तो बताइए कि आप क्या लिखेंगे? यहां पे आपके पास n1 का dr क्या है बाबू रे? 2, 1, -2 डॉट n2 क्या है आपके पास? 3, -6, -2। अब जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा बोलिए? तो रूट अंडर, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर n2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि आई जे के का कोएफिशिएंट है, आई जे के का कोएफिशिएंट है। तो जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाला आई के साथ, तो 2 × 3 6, 1 × -6 -2 × -2 +4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर। बोलिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, फिर रूट अंडर। यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर कितना? 4। कोई दिक्कत? -6 से +6 कट गया, तो आपके पास आ गए 4 बाय रूट अंडर। बाबू ने बताना 4 + 1 5 और 5 + 4 कितना? 9। और इधर देखिएगा 9 + 36 45, 45 + 4 49। अब देखिए कि इसे हम लोग थोड़ा सा वहां से इधर ला रहे हैं। आपके पास क्या आ जाएगा बाबू रे? तो ऊपर है आपके पास 4
और √9 का वैल्यू हो गया 3 और 49 का वैल्यू हो गया 7। आप कहेंगे 4/21 किसका वैल्यू आ गया? कॉस थीटा का। इसलिए थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स 4/21। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल से इज द राइट आंसर। तो कभी भी आपको दो तल के समीकरण दिए गए हो तो पहला काम क्या करना है? दोनों के नॉर्मल का dr लिखिए और cos थीटा बराबर दिस का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ये आपका थीटा है, ठीक ना? और सॉल्व करके आंसर लाना है। कोई दिक्कत बाबूरी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि तल दिस पढ़ लंब तल का समीकरण। ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आ जाएं, कल हम लोग समानांतर तल का समीकरण निकाल रहे थे दिए गए तल के समीकरण से, है ना? लेकिन जब लंब तल का समीकरण पूछा जाए तो क्या करना है? सुनिए करना क्या है। सिंपल एक काम करिएगा, ये हमारे पास समीकरण है, इसका जो नॉर्मल होगा वो आप क्या कहेंगे बताइए? नॉर्मल का dr क्या होगा बाबू रे? आप कहेंगे 4,3,-1। ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। जैसे इसका आपसे अगर हम dr पूछें, नॉर्मल का dr, तो इसके नॉर्मल के dr को अगर हम लोग n1 कह दें तो बताइए क्या होगा? आप कहेंगे 1 -5 -11। ठीक है। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं। देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को -5 से करेंगे तो -15 और -1 को -11 से करेंगे तो +11। जोड़ के देखिए कितना आ जा रहा है। तो 4 - 15 -11 और -11 + 11 कितना? 0। इसका मतलब इस प्लेन के नॉर्मल का dr और इस प्लेन के नॉर्मल के dr का जो डॉट प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया बाबू रे? 0 आ गया। और अगर 0 आ गया इसका मतलब यह हुआ कि दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों सदिश आपस में क्या होता है? लंबवत होता है। तो प्लेन में भी वही होगा, है ना? इसका मतलब आप कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू रे, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपका कि रेखाएं दिस और दिस एक दूसरे से के समांतर होगी यदि, सुनिएगा बहुत शानदार है, कह रहे ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे से समानांतर होगी कब? तो हमको क्या पता है कि जब भी रेखा का ये फॉर्म हो तो दिस और दिस इज व्हाट? तो आप कहेंगे ये सब जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारा कहलाता है dr। ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? अगर हम लोग कहें कि L1 है तो दिस और इसका नॉर्मल बाय 2 इज इक्वल्स टू m/3 इज इक्वल्स टू n/6। दिख रहा है? यही होगा। इसका dr और इसके dr का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो हम लोग जानते हैं जब समानांतर की कंडीशन में। अब क्या करिए, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले हम लोग इस दोनों को सॉल्व करते हैं। ऐसा तो आपको दिख नहीं रहा है। जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3l = 2m। ठीक है बाबू रे। इस दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m/3 = n/6। यहां देखिए इसको और इसको काट दें 2 बार में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2m = n। ठीक है बाबू ने देखना कि यहां 2m बराबर है 3l, यहां 2m बराबर है n। तो क्या अपन इस दोनों को देख करके कह सकते हैं कि 3l = 2m = n? ऑप्शन में देखिए कहीं पर ऐसा है क्या? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कि दो रेखा जब भी समानांतर होगी तो दोनों रेखा के dr का जो dr का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आया? जब भी दो रेखा आपस में समानांतर होगी तो दोनों रेखा के dr का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी सरल रेखा PQ की दिक्कोजियाएं LMN है तो सरल रेखा QP की दिक्कोजियाएं क्या होगी? बाबू ने देखना
ये पी क्यू रेखा है ना, आपसे क्या कह रहा है, क्यू पी, ठीक ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, और डायरेक्शन उल्टा हो गया, रेखा वही है, तो दिक्कोजिया में क्या होगा, सिर्फ सबके साथ माइनस लग जाएगा। तो देखिए आपका उधर एल एम एन है, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू रे। नेक्स्ट कह रहा मूल बिंदु से बिंदु इतनी की दूरी क्या होगी। देखिए सिंपल है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता होगा। मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है 0,0,0 और ये अपने पास है -3, 4, 5 और आपसे पूछा जा रहा है इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है बाबू रे, सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, रूट अंडर -3 -0, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 5 का स्क्वायर। बोलिए तो बाबू रे क्या होगा, आप कहेंगे -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। जब अपन इस सभी का सम करेंगे तो देखिए 29 + 16 25, 25 + 25 50, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पर है क्या 5√2, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। आप लोग 10 क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, वहां पे अपन लोग पढ़े थे 2D, इधर अपन चल रहा है 3D, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि रेखाखंड PQ की लंबाई इतना हो जहां P दिस और Q दिस, तो लैम्डा का मान होगा। देखिए इसमें डिस्टेंस आपको दिया है, PQ का डिस्टेंस दिया है, P का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट है। Q के कोऑर्डिनेट में X कोऑर्डिनेट क्या है, वेरिएबल है, और उसका वैल्यू चाहिए। सिंपल सी बात करते हैं बाबू रे, देखो मानो कि इधर अपना P है जिसका कि कोऑर्डिनेट आपके पास है 2 -4 1, इधर अपना कोई Q है, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास लैम्डा 1, 4। कह रहा है इसकी जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, √34। आपको पता है कि जब भी आपको डिस्टेंस मालूम हो, क्या मालूम हो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे PQ का जो लेंथ है वो अपने पास है √34, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाइए इधर, डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाएंगे लैम्डा -2 का स्क्वायर प्लस, यहां देखेंगे 1 - -4, 1 - -4 कितना हो गया, +4, और 4 - 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये आपको गिवन है। तो जब गिवन है तो, लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, +- क्योंकि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन आपको एक बता दें कि यहां से रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो जब आप यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बाबू रे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए आपका इधर का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन चलिए हम लिख दे रहे हैं एक लाइन, रूट अंडर इधर हो जाएगा लैम्डा -2 का स्क्वायर प्लस, देखिए 1 + 4 क्या लिखेंगे, +5 का स्क्वायर प्लस, फिर देखेंगे 4 - 1 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ±√34 का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए इसका भी रूट क्या हो गया, हट गया, और प्लस माइनस भी हट गया, सही है। और यहां से देखिए इसका भी रूट हट गया, तो हम लोगों के पास आ गया लैम्डा -2 का स्क्वायर +25 +9 इक्वल्स टू 34। समझ रहे, यहां से देखिए कि हमारे पास जो आएगा वो जाएगा लैम्डा -2 का स्क्वायर, और इस दोनों का सम बोलिए तो कितना हो जाएगा, 25 + 9 34 इक्वल्स टू 34। देखिए 34 से 34 कट गया, तो अपने पास हो गया लैम्डा -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसलिए लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू कितना
2। देखिए तो ऑप्शन में 2 कहीं पर है भैया बाबूरे, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ए इज द राइट आंसर। सही है, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दो समतलों देश और देश के बीच की दूरी बताइए। दो समतल के बीच की आपसे दूरी पूछी जा रही है। याद है फॉर्मूला की भूल गए? सबसे पहले आप लिखिए यहां से, हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं कि प्लेन 1 है। दूसरा है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12। करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना यह है कि आप क्या करिए, दोनों के dr को बराबर करिए। क्या करिए? दोनों के dr को बराबर करना। दोनों के dr को कैसे बराबर करेंगे बाबूरे? देखिए यहां से अगर हम लोग 2 को कॉमन कर लें, अगर हम यहां से 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। देखिए इस 2 से अपना ये कट गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत? बाबूरे बताना कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। दोनों के प्लेन के नॉर्मल का dr देखिए सेम है क्या? तो हमारा फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू, याद है, d2 माइनस d1 है ना? तो क्या लिखेंगे, मॉड 6 माइनस 4 बाय रूट अंडर। फटाफट बोलेंगे, दोनों का dr अब हम लोग ने इक्वल कर दिया है, तो क्या लिखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए जब आप इस सभी का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2 बाय दिस प्लस दिस 13, 13 प्लस दिस कितना 29। तो हमारे पास आंसर हो गया 2 बाय रूट अंडर 29 यूनिट्स। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा डे इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है बाबूरे? हम लोग जानते हैं कि यदि कभी हमारे पास दो प्लेन हो, पैरेलल प्लेन है ना, जैसे ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d1 और ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d2, तो दोनों प्लेन के नॉर्मल का dr पहला काम है सेम करना, ठीक ना? और d से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, d1 d2 डिफरेंट भी तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है d2 माइनस d1। ठीक है बाबूरे, मॉड लगा दीजिएगा अगर रिजल्ट माइनस में आ जाए तो, क्योंकि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और रूट अंडर आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां से पहला स्टेप में क्या करना है कि दिए गए प्लेन, जो दो प्लेन्स दिए रहेंगे उसके जो इक्वेशन होंगे उसमें दोनों प्लेन के नॉर्मल के dr को इक्वल करना है, जैसे हमने यहां से 2 को कॉमन करके किया है। कभी कभी आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है ना? इक्वल करना है, उसके बाद आपको इस तरह के फॉर्मेट आ जाएंगे और इस फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यह मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मालूम नहीं है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत? तो क्या आप लोग तैयार हैं महासंग्राम सब्जेक्टिव के लिए? जल्दी बताइए। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बाबूरे जल्दी करो, क्योंकि कल से उस पर अपडेट जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा उस तल का समीकरण जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है एवं बिंदु दिश से जाती है। अब देखिए अंतःखंड की बातें आपको याद है, अंतःखंड रूप क्या होता है बाबूरे? जल्दी बताना। मान लीजिए ये अपना x है, ये अपना y है और ये अपना z है। एक प्लेन ऐसा जो x, y और z को काटती हो, याद है क्या? और ये अपना मूल बिंदु है। अपन लोग इसके कोऑर्डिनेट को क्या कहते थे? a, 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट को क्या कहते थे बाबूरे? 0, b, 0
और इसके कोऑर्डिनेट को कहते थे अपन 0 0 C। यानी x अक्ष को A पर, y अक्ष को B पर और z अक्ष को C पर काटे तो इस प्लेन का जो समीकरण होता था वो होता था x बाय A प्लस y बाय B प्लस z बाय C इक्वल्स टू 1। याद है कि भूल गए? याद है? अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस तल का समीकरण जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है, मतलब जितना वो x पर उतना y और उतना क्या z। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मान लें कि a तो b के जगह पर भी a रख दीजिए, c के जगह पर भी a रख दीजिए, है ना, बराबर अंतःखंड। तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बाबू ये कि a बराबर b बराबर c। जल्दी जल्दी पुट करेंगे तो आप लिखेंगे x बाय a प्लस y बाय a प्लस z बाय a इक्वल्स टू 1। देखिए एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा a, तो आपके पास आ जाएंगे x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू a। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम बाबू रे? एनी प्रॉब्लम? अब क्या करो, इस इक्वेशन को मान लो स्टार। ठीक है, ये हमारा प्लेन का समीकरण आया जो x, y और z तीनों अक्षों को बराबर अंतःखंड काटती है। अब कह रहा है कि ये जो प्लेन है वह किससे पास कर रहा है? गौर से देखिए तो 2,-3,7 से। इसका मतलब इस बिंदु को इस प्लेन में सेटिस्फाई करा दें। तो जब हम लोग इसके x के जगह पर 2, y के जगह पर -3 और z के जगह पर 7 पुट करेंगे तो हमारे पास देखना क्या आएगा बाबू रे? लिखना 2 + -3 + 7 इक्वल्स टू a। जल्दी से देखेंगे बाबू रे, बोलना कि 2 - 3 कितना? -1, -1 + 7 6 आ जाएगा। इसलिए आप कहेंगे a बराबर कितना? 6। इस 6 को उठा करके इक्वेशन स्टार में डाल दीजिए, जो आएगा वही आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो फटाफट अपन कह सकते हैं, इसलिए समतल का यानी कि तल का समीकरण क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6। देखिए तो कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बी इज द राइट आंसर। बात को समझ रहे ना? ये वाली क्वेश्चन बहुत आपको पूछे जाते हैं, डायग्राम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है समतल इतना और इतना है। अब ये दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है ये आपको पता करना है। सबसे पहला है परस्पर लंबत। तो लंबत अगर है तो क्या करिए, आप दोनों के नॉर्मल के dr का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। फटाफट बोलिए 2 × 5 10 -1 इंटू दिस प्लस 2.5, फिर 4 × 10 40। आपको पता है दिस इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब दिस इज ऑप्शन इज रॉन्ग। अब कह रहा है समानांतर, तो समानांतर के लिए क्या करेंगे? रेशियो निकालते हैं। 2/5, ठीक है, -1/-2.5, फिर देखिए 4/10। बाबू ने बताना कि इसका जो रेशियो आएगा, क्या आप इसको कहेंगे कि ये हो जाएगा 1/2.5? 5 में जब 2 से डिवाइड पड़ेगा, यहां देखना ये और ये कट गया तो 1/2.5। इससे जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये भी 2.5 यानी 1/2.5। देखिए ये और ये क्या रेशियो सेम आ गया? और रेशियो अगर सेम आ गया तो हम तुरंत कहेंगे कि ये दोनों प्लेन आपस में क्या है? समानांतर। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। सही है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका तल इतना। तल इतना के समांतर तल का समीकरण। तो आप जानते ही हैं कि x y z तक की कहानी सेम। मिलाइए कौन कौन मिल रहा है? तो x - 2y, देखिए यहां नहीं है, x - 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दिस। तो कौन हो जाएगा? ये दोनों प्लेन तो एज इट इज ही है ना बाबू रे, यहां भी d5 ये भी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन एक दूसरे का क्या होता है? समानांतर भी हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला है आपका दिस और दिस के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगाते हैं बाबू रे, कौन बोलेगा फटाफट, दिस माइनस दिस, तो क्या लिखेंगे -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए दिस माइनस दिस तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस -5 -7 का स्क्वायर। सही है बाबू रे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता ही हो ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 प्लस 4 कितना 3 का स्क्वायर और 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर और -5 -7 -12 का स्क्वायर। जल्दी से बताइयो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -12 का 144। सबको ऐड करिए, 9 प्लस 16 25 प्लस 144 इक्वल्स टू हो जाएगा √169 इक्वल्स टू 13। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पे 13 दिख रहा है बाबू रे, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका समतल दिश के अभिलंब की दिक् कोजियाएं ज्ञात कीजिए। अभिलंब क्या होता है मालूम, नॉर्मल, तो फटाफट इसका नॉर्मल बताइए। तो इस प्लेन को देख करके इसका नॉर्मल बताइए। नॉर्मल क्या है बाबू रे, तो हम बताए थे कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, नॉर्मल। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 2i कैप -3j कैप और -6k कैप, दिस इज नॉर्मल। और इसका आपको क्या निकालना है, दिकोजिया। दिकोजिया के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर, तो n वेक्टर का n कैप निकाल दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 2i कैप -3j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सही है बाबू रे, यहां से आ जाएगा 2i कैप -3j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर, बोलिए 4 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का क्या हो गया 36। जब आप इस सभी का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2i कैप -3j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13 प्लस 36 49। तो ये हो गया रूट अंडर कितना बाबू रे 49। रूट अंडर 49 का वैल्यू 7। तो क्या आप इसको लिखेंगे 2/7 i कैप -3/7 j कैप -6/7 k कैप। अब बताइए, इसलिए डीसी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन, तो आप कहेंगे 2/7 -3/7 -6/7। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, किधर दिख रहा है बाबू रे, 2/7 -3/7 और -6/7, यानी ए इज द राइट आंसर। सही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन तल z इक्वल्स टू 0 के समानांतर है। सिंपल सी बात है, z इक्वल्स टू 0, कोई पूछे कि किस तल का समीकरण है बाबू रे, आप कहेंगे xy के, और xy के समानांतर जो तल होंगे वो z इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट होता है। तो देखिए z इक्वल्स टू कहीं पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल z इक्वल्स टू 5 इज द xy प्लेन के समानांतर प्लेन, ठीक ना, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा x अक्ष के दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि x अक्ष, ठीक है, के दिक्कोजिया यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बाबू रे, कौन बोलेगा, 1, 0, 0। याद है पिछले वीडियो में लिखाए थे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के दिक्कोजिया और दिक् अनुपात, यही होता है ना। कह रहा है इसके वर्गों का योग। तो बताइए कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना 1। ऑप्शन में देखिए कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। सही है बाबू रे। चलिए नेक्स्ट है आपका
कि तल bx cy az इक्वल्स टू d पर अविलंब के दिक् अनुपात, अविलंब के मतलब नॉर्मल का। तो बताइए कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात बोल रहे हैं ना बाबूडे, क्या होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बोलो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है आप कहेंगे b, y का कोफिशिएंट बोलो c और z का कोफिशिएंट बोलो a। ऑप्शन में देखो बी सी ए कहीं दिख रहा है, बी सी ए, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा वीडियो आप लोग को, मजा आया? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।